हेलो दोस्तों, हमारे स्टेल विद चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम देखेंगे ईरान का यूरेनियम संवर्धन कार्यक्रम। ठीक है, तो ईरान का यूरेनियम संवर्धन कार्यक्रम को स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा ईरान के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, ये जो आप देख रहे हैं ये ईरान के राष्ट्रपति हैं। ठीक है, इसका नाम है हसन रूहानी। ठीक है, ये ईरान के राष्ट्रपति हैं दोस्तों। और आगे चल करके देखते हैं ईरान का ये यूरेनियम संवर्धन कार्यक्रम क्या होता है। तो इससे पहले आपको मैं ये बता दूं दोस्तों, जो हमने वार्षिक करंट अफेयर स्टार्ट किया था, जिसमें पिछला 2 टॉपिक हम कवर कर चुके हैं। पहले तो मैंने बताया था 2+2 वार्ता जो अमेरिका और भारत के बीच हुआ था, और दूसरा RCEP के बारे में बताया था, जिसमें भारत भाग नहीं लिया था। ठीक है, आज हम देखेंगे ईरान का यूरेनियम संवर्धन कार्यक्रम। ठीक है, और यहाँ पे देख सकते हैं जो टॉपिक भी है कि ईरान ने बढ़ाई यूरेनियम संवर्धन। अब यूरेनियम की बात कर रहे हैं, संवर्धन की बात कर रहे हैं, बेसिकली ये मतलब क्या कहने का मतलब क्या है। ठीक है, तो बेसिकली दोस्तों यहाँ पे यूरेनियम इनरिचमेंट के बारे में बात कर रहा है, यानी कि ईरान जो है परमाणु बम बनाने के मतलब चक्कर में लगा हुआ है। ठीक है, जो कि ये बैन किया गया है अमेरिका की तरफ से, और कुछ मतलब ऐसा देश है जिसके तरफ से ये बैन किया गया है। एक मतलब जो है सो बैठक हुई थी, एक डील हुई थी, जिसके दौरान जो है ये ईरान ने उसमें बोला था कि हम न्यूक्लियर बम नहीं बनाएंगे। ठीक है, लेकिन उसके बावजूद भी अभी जो चर्चा में इसलिए है कि ये जो है यूरेनियम संवर्धन करना स्टार्ट कर दिया है, यानी कि यूरेनियम इनरिचमेंट जो है सो करना स्टार्ट कर दिया है। अभी देखते हैं जो मतलब क्या क्या प्रोसेस है इसका, क्या क्या मतलब बोला गया है, और मतलब क्या डील थी। ठीक है, तो आप थोड़ा सा ये देख लीजिए। ये जो है ईरान के बारे में जान ही रहे हैं, तो ईरान की राजधानी, तो सबसे पहला आप ये जान लीजिए कि ईरान की जो राजधानी है वो तेहरान है। ठीक है, और ये देख सकते हैं यहाँ पे ईरान है। ठीक है, अब यदि यहाँ पे देखें तो इसके दक्षिण और पश्चिम में यदि बात करें तो मतलब ये हो गया हमारा पूर्व, ये हो गया पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। तो दक्षिण और पश्चिम में यदि हम बात करें तो इधर जो है, तो ऐसे अगर यदि हम बात करें तो इसमें 1935 तक जो है सो ईरान को जो है सो फारस नाम से भी जाना जाता था, और इसकी राजधानी जो है तेहरान है। और यह देश जो है उत्तर पूर्व में तुर्कमेनिस्तान और उत्तर में कैस्पियन सागर, ये देख सकते हैं, ये जो है ये कैस्पियन सागर है हमारा। ठीक है, तो इधर पूरा देश का नाम जो अभी बता रहे हैं वो उत्तर में हो गया, ये पूर्व हो गया, पश्चिम हो गया, उत्तर हो गया, दक्षिण हो गया। तो ये आप देख सकते हैं, ये जो है कैस्पियन सागर है, और अजरबैजान है उत्तर में ही। और दक्षिण में यदि बात करें तो दक्षिण में फारस की खाड़ी है, और पश्चिम में इराक और तुर्की, और पूर्व में जो है सो अफगानिस्तान है। यानी कि इधर हम बात करें, इस पूर्व साइड में बात करें तो इधर जो है सो मतलब ये क्या हो गया, अफगानिस्तान हो गया, तथा पाकिस्तान भी है इसी में। यहाँ पे देख सकते हैं, ये हो गया अफगानिस्तान, हो गया ये हो गया पाकिस्तान। यानी कि दोनों का सीमा जो है अपना इंडिया से टच होता है दोस्तों। तो ये दोनों का जो है, ये देख सकते हैं अफगानिस्तान का थोड़ा सा यहाँ पे आकर के जो है सो सीमा बनाता है, और पाकिस्तान का तो यहाँ से यहाँ तक है ही दोस्तों। ठीक है, तो ये देख लिए आप ईरान का। ठीक है, ईरान की राजधानी क्या है, तो ईरान की राजधानी तेहरान है दोस्तों। और जो यहाँ के राष्ट्रपति है, जैसे कि अभी जो पीछे हम फोटो दिखाए थे आपको दोस्तों, ये देख रहे हैं। ठीक है ना, तो इसका नाम है हसन रूहानी, जो कि ईरान के राष्ट्रपति है। ठीक है, अब चलते हैं यूरेनियम संवर्धन के ओर। जो ईरान का यूरेनियम संवर्धन कार्यक्रम है ये क्या है, तो हम आपको बता दें दोस्तों, हाल ही में जो है ईरान द्वारा पश्चिमी देशों के साथ 2005 में जो है परमाणु समझौता के बावजूद भी जो है ये जो है अपने भूमिगत यूरेनियम जो है संवर्धन में संयंत्र फोर्डो एक जगह है दोस्तों, वहां पे पुनः कार्य शुरू कर दिया है। ठीक है, आप थोड़ा सा फिगर में देख लीजिए, ये एक यूरेनियम है जो कि अभी अनप्योर है, अशुद्ध अवस्था में है। ठीक है, इसको शुद्ध किया जाता है दोस्तों, और इसके थ्रू आप तो ऊर्जा जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, परमाणु ऊर्जा संयंत्र में इसको, न्यूक्लियर बॉम्ब में और न्यूक्लियर पावर प्लांट में इसका यूज किया जा सकता है। ठीक है, तो अभी तो ये अनप्योर है। जब ये परमाणु बम बनाना होता है तो इसको 90% जो है इसको प्योर करना पड़ता है, उसके बाद जो है परमाणु बम में ये यूरेनियम यूज होता है। ठीक है, आइए देखते हैं वो कैसे यूज होता है, क्या क्या प्रोसेस है और क्या क्या हुआ। तो ईरान ने फिर शुरू किया परमाणु कार्यक्रम। अब ईरान का कहना है कि उसने यूरेनियम संवर्धन के लिए जो है, यानी कि यूरेनियम इनरिचमेंट के लिए नए और उन्नत तकनीक वाले सेंट्रीफ्यूज उपकरणों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। अब ये सेंट्रीफ्यूज उपकरण क्या है दोस्तों, तो इसको हिंदी में अपकेंद्रन यंत्र भी कहते हैं। ठीक है, जिसका इस्तेमाल से जो है यूरेनियम का जो रासायनिक कणों को जो है एक दूसरे से अलग करने के लिए किया जाता है। आपने जैसा मैंने अभी फिगर जो दिखाया तो वो एक अनप्योर अवस्था में है। ठीक है दोस्तों,
तो वो एक अनप्योर अवस्था में है, तो उसको जो है इस अपकेंद्रन यंत्र जो है इसके तहत मतलब जो है उसको उसके कण जो है रासायनिक कणों को एक दूसरे के से जो है सो अलग करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है अपकेंद्रन यंत्र का। ठीक है, और कई वैश्विक शक्तियों के साथ जो है साल 2015 में किए गए परमाणु समझौते के तहत अपनी प्रतिबद्धताओं का कम करने की दिशा में यह ईरान का अगला कदम है दोस्तों। अब दोस्तों आप सीधे तौर पे आपको मतलब समझाते हैं जो इसका क्या मतलब है। ईरान ने ऑफिशियली ये बता दिया है कि जो 2015 में 15 की ईरान न्यूक्लियर डील हुई थी जिसमें लिखा हुआ था कि ईरान एक मतलब जो ईरान जितनी भी यूरेनियम की जरूरत है, ईरान को जितनी यूरेनियम की जरूरत है और न्यूक्लियर पावर प्लांट के लिए, ठीक है, जरूरत है उससे ज्यादा यूज नहीं करेगा। 2015 में एक डील हुआ था, ठीक है, जब उस समय अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे ओबामा जी थे, ठीक है, तो उसी समय में ये डील हुआ था और उसमें ये बोला गया था जो ईरान का जितना भी यूरेनियम की जरूरत है उससे ज्यादा का यूज नहीं करेगा। और आप यह कह सकते हैं कि एक सर्टन लिमिटेड के बाद जो है यूरेनियम इंक्रीजमेंट नहीं करेगा। ठीक है, यदि सीधे तौर पे यदि देखा जाए तो ईरान एक न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के चक्कर में है दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बता दिया। ठीक है, जैसे ही ये यूरेनियम इंक्रीज इनरिचमेंट जो बढ़ाया है दोस्तों, ठीक है, तो इससे स्पष्ट देखा जा रहा है कि वो न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने की ओर है, ज्यादा कदम उठा रहे हैं दोस्तों। ये जो है 2008 से 9 में भी ये अपना कार्यक्रम चालू कर दिया था परमाणु बम बनाने का। ठीक है, लेकिन जब उस समय ओबामा को पता चला था जो मतलब ईरान मतलब इस ओर परमाणु बम बनाने की ओर जा रहा है, तो कहीं ना कहीं जो है वैश्विक स्तर पे शांति का खतरा, शांति भंग होने का खतरा, और ये अमेरिका को भी मतलब कहीं ना कहीं जो चिंतित कर रहा था, जिसके कारण एक डील हुई थी 2015 में और उस डील के अनुसार जो है ये बोला गया था जो ये यूरेनियम जिसके जिसके तहत जो है ये न्यूक्लियर बम बनाया जाता है, तो और इसका उपयोग जो है न्यूक्लियर पावर प्लांट में भी होता है, तो इसलिए ये बोला जाता है जितना इसको पावर प्लांट के लिए जरूरत है यूरेनियम उतना ही ये यूज करे, उससे ज्यादा ना यूज करे। ठीक है, तो आगे देखते हैं क्या बोलता है 2015 का परमाणु समझौता। ईरान में दो जगहों पे जो है पहला तो है नतांज और फोर्दो, ये दो जगह में जो है यूरेनियम का संवर्धन किया जाता है, यानी कि यूरेनियम का जो है इन्वेस्टमेंट किया जाता है। ठीक है, और संवर्धन किए जाने के बाद इसको जो है इसका उपयोग परमाणु ऊर्जा या फिर परमाणु हथियार को विकसित करने के लिए किया जाता है। आप सीधे तौर पे कह सकते हैं कि न्यूक्लियर पावर प्लांट और न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के लिए इसका उपयोग किया जा सकता है। इसके बाद जो है जुलाई 2015 में ईरान के पास जो है 20,000 सेंट्रीफ्यूज थे जहां यूरेनियम का संवर्धन किया जाता था। अभी समझाया था आपको कि ये यूरेनियम संवर्धन जो सेंट्रीफ्यूज क्या होता है। ठीक है, आप ये देख सकते हैं ये है दो जगह जहाँ पे ईरान का न्यूक्लियर पावर प्लांट है दोस्तों, और यहीं पे यूरेनियम संवर्धन होता है। ठीक है, जैसे ये जगह जो है ये फोर्दो है और ये जो है नतांज है। ठीक है, ये दो जगह पे ईरान का जो भी न्यूक्लियर से रिलेटेड काम होता है वो ये दो जगह पे होता है। जैसा कि हमने बोला दोस्तों कि ईरान जो है सीधे तौर पे यदि देखा जाए तो ये ईरान जो है एक न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के चक्कर में है दोस्तों। अब बात आती है कि ये यूरेनियम का यूज जो है कहाँ होगा। ठीक है, यूरेनियम का यूज कहाँ होगा, तो यूरेनियम का यूज जो है तो दो जगह पे होगा। फिगर में देखिए ये यूरेनियम जो है इसका यूज जो है तो दो जगह पे होगा, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया। पहला यूज तो इसका न्यूक्लियर पावर प्लांट में होता है और दूसरा जो है न्यूक्लियर बॉम्ब में बनाने में इसका उपयोग हो जाता है। तो ऐसे ऐसे में ये होता है कि जो यूरेनियम है, ठीक है, यूरेनियम इसी से जो है ऊर्जा का जनरेट होता है। जो यूरेनियम है ये जो है ये तो अभी अनप्योर अवस्था में है और इसके थ्रू जो है ऊर्जा को जनरेट किया जाता है। ठीक है, जब परमाणु बम बनाया जाता है तो इसको 3-4 प्रोसेस से गुजार करके इसको 90% तक इसको शुद्ध किया जाता है। उसके बाद उसको ठोस फॉर्म में, गैस फॉर्म में बनाया जाता है, गैस फॉर्म से उसके बाद ठोस फॉर्म में इसको बनाया जाता है और ठोस फॉर्म में बनाने के बाद एक मिसाइल की जरूरत होती है जो इसको एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाया जाता है। ठीक है, और उस मिसाइल में इसको जो है फिट किया जाता है। उसके बाद जो है ये पूरी तरह इसका प्रोसेस जो है कंप्लीट रहता है, समझिए। उसके बाद जो है जैसा कि अभी बताया था आपको, जो 2015 में बराक ओबामा जब था, ठीक है, 2015 में बराक ओबामा का जब सरकार थी तो अमेरिका में, तो यूएस में उस समय देश में जो है उस समय जो डील हुआ था उस समय यूएस शामिल था, यूके था, फ्रांस था, चाइना था, रसिया था,
जर्मेनिया था और साथ ही साथ ईरान था। ठीक है, ये सब मिल करके मतलब जो है ये डील जो है सो बनाई थी, मिलकर ये बनाई थी और ईरान न्यूक्लियर डील। और इस डील में महत्वपूर्ण पॉइंट जो था वो ये था कि ईरान के पास जितना भी यूरेनियम है वो कभी भी, मतलब जितना यूरेनियम है उसका मात्र 3.67% से ज्यादा जो है वो यूरेनियम इनरिचमेंट नहीं करेगा। ये उस डील में बताया गया था, ताकि वो एक लो इनरिचमेंट पे जो है लो इनरिच्ड यूरेनियम रहे। और ये 3.67% जो है यूरेनियम काफी होता है एक न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाने के लिए, इसलिए बोला गया था जो ये 3.67 है इससे ज्यादा जो है सो आप इसका यूज ना करेंगे। उस डील में मतलब साइन हुआ था। और अगर यदि 90% इंक्रीज इनरिचमेंट यदि होता है, तो यदि कोई इतना पे पहुंचता है 90% तक, तो इसका सीधा सा मतलब होता है कि आप न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने वाले हैं। ठीक है, 90% जैसे ही यूरेनियम का इनरिचमेंट होता है तो इसका सीधा सा मतलब होता है कि वह देश जो भी है ये ऐसा 90% इनरिचमेंट कर रहा है, उसका मतलब है कि वो न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने वाला है दोस्तों। अब दोस्तों बात आती है कि ईरान के साथ जो डील हुआ है आखिर क्यों हुआ है। ईरान के साथ जो ये डील हुआ था तो वो क्यों हुआ था, ये जो मतलब जैसा कि यहाँ पे देख लीजिए थोड़ा सा, ये जो डील हुआ था दोस्तों ये थोड़ा सा आगे 2015 का जो मैंने बताया था, यहाँ पे 2015 में किए गए परमाणु समझौते, तो ये क्यों हुआ था। तो ये इसलिए हुआ था दोस्तों कि बात ये है कि ईरान 2008 और 2009 से ही न्यूक्लियर बॉम्ब बनाना चाहता था। जब बराक ओबामा को पता चला तो उसने सोचा कि ये विश्व शांति के साथ साथ जो है उनके देश के लिए भी खतरा है। बाद में जाकर के ओबामा ने ईरान के साथ बैठक कर ये डील बनाई थी और इसकी जो है एक डेट फिक्स कर दिया था कि 2031 तक जो है आप जो है 3.67 यूरेनियम का ही इनरिचमेंट कर सकते हैं। ठीक है, 2031 तक। लेकिन अभी तो 2031 तक हुआ नहीं और इसने मतलब जो है सो यूरेनियम इनरिचमेंट को बढ़ा दिया है दोस्तों। ठीक है, तो इसलिए कहीं ना कहीं जो है देखा जा रहा है कि इसने नियम का उल्लंघन किया है। तो अब बात आती है कि ईरान को कितना यूरेनियम चाहिए होगा बम बनाने के लिए। तो इसके लिए जो है ईरान को मतलब 10-150 किलोग्राम लो इनरिच्ड यूरेनियम चाहिए होगा, यानी कि एक मतलब अनप्योर फॉर्म में जो है, शुद्ध नहीं, इस इतना चाहिए होगा। 10-150 किलोग्राम लो लो इनरिच्ड यूरेनियम चाहिए होगा, ताकि ये बॉम्ब का कोर बनाने के लिए इतना चाहिए। और उसके बाद इस यूरेनियम को जो है 90% जो है सो प्यूरिटी में लाना होगा, यानी कि इसको शुद्ध करना होगा सेंट्रीफ्यूजेस की मदद से। जब तक इसके पास जो है 25 किलोग्राम हाईली यूरेनियम नहीं आ जाता है तब तक, ठीक है, उसके बाद जब ये इतना आ जाएगा 25 किलोग्राम जो अगर आ जाएगा, ठीक है, तो उसके बाद यूरेनियम को एक गैस फॉर्म में कन्वर्ट होगा। और गैस फॉर्म से जब कन्वर्ट हो जाएगा तो फिर इसको जो है एक ठोस में कन्वर्ट कर दिया जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद एक एक्सप्लोसिव पैकेज में उसको फिट करना होगा। और साथ ही साथ जो है एक मिसाइल बनाकर, जैसे कि मैंने बताया आपको, मिसाइल बनाया जाता है और उसके जो मिसाइल बनाएगा बैलिस्टिक मिसाइल होता है दोस्तों, और उसमें उसको फिट किया जाता है ताकि एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाया जाता है, ताकि ये उसके बाद जो है न्यूक्लियर बॉम्ब सक्सेस होता है। तो ये था दोस्तों जो ईरान का यूरेनियम संवर्धन कार्यक्रम। ठीक है, जो डील के बावजूद भी जो है इसने उस नियम को तोड़ते हुए जो है यूरेनियम का एनरिचमेंट जो है बढ़ा दिया है, जो कि मात्र इसको बोला गया था जो अपना ये ऊर्जा के क्षेत्र में इतना करे। ठीक है ना, ऊर्जा के क्षेत्र में मात्र जो है 3.67 यूज करे। इसके बाद जो है दोस्तों मतलब एक अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी है IAEA, यानी कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है दोस्तों। तो ये एक जांच एजेंसी है जो कि ये सब जांच करता है कि कौन क्या करता है। तो ये विश्व का सबसे बड़ा परमाणु सहयोग केंद्र है, जो कि वर्ष जो है 1957 में जो है स्थापित हुआ था। और यह एजेंसी विश्व भर में परमाणु प्रौद्योगिकी और परमाणु ऊर्जा को के शांतिपूर्ण उपयोग में जो है वैज्ञानिक एवं तकनीकी सहयोग हेतु एक अंतर सरकारी मंच के रूप में कार्य करती है। ठीक है, इसका मुख्यालय जो है ऑस्ट्रेलिया में है दोस्तों, IAEA का। ठीक है, तो ये था ईरान का यूरेनियम संवर्धन कार्यक्रम दोस्तों। तो इस वीडियो में इतना ही। यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं दोस्तों तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें दोस्तों, और शेयर भी करें।